ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। दूसरी मुरली है ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। छठा पॉइंट है, आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। ऐसी चलन अभी है। आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। बाबा कहते हैं, आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। हर बच्चा अपने को चेक करे, क्या मेरी चलन बाप समान बनी है? मेरी चलन से बाप और दादा का साक्षात्कार या अनुभव होता है? नहीं होता तो क्यों नहीं होता, यह भी चेक कीजिए। इतने वर्षों से आप ज्ञान में चल रहे हैं। बाप का कोई ऐसा एक भी गुण अगर आपकी चलन से दूसरों को अनुभव होता है, मना ज्ञान में आकर आपने कुछ तो किया है। एक गुण, एटलीस्ट कम से कम एक गुण चेक कीजिए। कितने सारे गुण हैं बाबा के अंदर, पर आपसे कोई गुण दिखाई देता है क्या? बाप का या दादा का? चेक कीजिए। अगर नहीं दिखाई देता तो ज्ञान में इतने वर्षों से किया क्या? वापिस वही सवाल कि ज्ञान में किया क्या? तो आप क्यों आए यहां पर? क्या कारण था यहां आने का? किसी ने शिव संदेश दिया, या किसी ने प्रदर्शनी में समझाया, या कहीं से पर्चा मिला, ज्ञान मिला, लेकिन आप समझदार हो ना, तो आप यहां किस लिए आए हो? अपनी चलन सुधारने के लिए ना। तो आपकी चलन सुधरी है क्या इतने वर्षों में? बाप की चलन और आपकी चलन, इसमें कितना अंतर है, चेक करना। और अगर बहुत अंतर है तो इतने वर्षों में ज्ञान में किया क्या आपने? समझ की बात है बच्चों के लिए। आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। दुनिया में जितने फॉलोअर्स हैं, उनकी चलन से पता चलता है कि यह किस गुरु के फॉलोअर्स हैं, इनका गुरु कौन है। तो क्या आपकी चलन से पता चलता है? चेक किया आपने? और अगर नहीं चलता तो आप कर क्या रहे हो? बाबा ने जो ज्ञान दिया है, आत्मिक स्थिति, ड्रामा का, बाबा का, तो उसमें आपने क्या पढ़ा? अगर चलन नहीं बदली तो आपने पढ़ा क्या? क्या इस दुनिया में कभी किसी ने कहा है कि इनकी चलन ब्रह्मा बाप समान दिखती है, लगती है?
आपके लिए, किसी और के लिए। बस बच्चे एक दूसरे के लिए कहते हैं आपकी चलन तो बहुत अच्छी है, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो। वही आत्मा अगर आपको गाली दे तो अगले क्षण कहोगे आप बहुत बुरे हो। फिर कहा गया प्यार आपका। ये बच्चों की डिग्रियां हैं, ये बच्चों के सर्टिफिकेट हैं जो एक दूसरे को देते हैं चलन को देखकर। अपने को चेक करो, ब्रह्मा बाप समान कितनी चलन बनी है। चलन का पहला पाठ है आत्मिक स्थिति। आपने सुना, सरलता, सहनशीलता, स्नेही, यह सब कितना है आपके अंदर, आप चेक करो। बाबा कहते ये बोलने से नहीं आएगा। ब्रह्मा बाप की चलन आपके अंदर बोलने से नहीं आएगी, करके दिखाना पड़ेगा। कभी आपने विचार किया है कि आप जिसे फॉलो करते हो, शिव बाबा हो या शिव बाबा ने आपके लिए जो सैंपल रखा है ब्रह्मा बाबा हो, कभी आपने विचार किया है उनके बारे में कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे दृष्टि देते हैं, कैसे कोई कार्य करते हैं, उनके विचार कैसे होंगे, उनकी वृत्ति क्या होगी? कभी विचार किया है? विचार ही नहीं किया तो आपके अंदर उनकी चलन कहां से आएगी? जो आप धारण करना चाहते हो उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना पड़ता है, उससे समझ बढ़ती है कि हमें क्या धारण करना है, फिर वह धारणा होना आसान हो जाता है। सिर्फ फॉलोअर्स बनने से या बच्चे बनने से बाप समान नहीं बन सकते। बाप की चलन के ऊपर विचार सागर मंथन करना चाहिए कि बाप कैसा है, कभी तो करो। नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? और पता नहीं चला तो जो आपका एम ऑब्जेक्ट है बाप समान बनना, वो कैसे होगा? समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बोलने से कुछ नहीं होगा, हर बात करने से होती है। आपने सुनी है कहानी ब्रह्मा बाप की, पढ़ी है, तो जो सुना है पढ़ा है उसमें से कितना आपके अंदर है? शिव बाबा को तो देखा है आपने, भले टीवी पर ही सही, लेकिन देखा है ना। तो बाप की चलन देखिए आपने कैसी है। बाप कैसे टोली देता है, दृष्टि देता है, बच्चों से कैसे मिलता है, कैसे बात करता है, देखा है ना। तो उसमें से कितना आपके अंदर आया है? या बस देखते ही रहे एक एंटरटेनमेंट समझ के, या सुनते ही रहे एक एंटरटेनमेंट समझ के? जिसे फॉलो कर रहे हो उसकी कोई तो बात आपके अंदर आए, फिर कह सकते हैं कि आप सच में उन्हें फॉलो कर रहे हैं। वरना बस बोलने की बातें हो गई। इसलिए बाबा कहते ये बोलने से नहीं आएगा, ये सारी चलन आपके अंदर बोलने से नहीं आएगी। अपने को चेक करो। रास्ता चुना है तो अपने को चेक करते आगे बढ़ना। चलन से चित्र देखने में आएगा। बाबा कहते हैं चलन से चित्र देखने में आएगा, बाप दादा का, बोलने से नहीं आएगा। बोल के क्या होगा? दूसरे सुनेंगे। लेकिन अगर कर्म में लाएंगे तो बाप दादा दिखेंगे आपके कर्मों से।
अगर आपके कर्म बाप समान है तो। सभी कहते हैं हमें ईश्वर मिला, हमें ईश्वर मिला। किया क्या उसका? वो मिला तो उसकी प्राप्ति क्या हुई? बता सकते हैं? ईश्वर मिलने से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? आपके कर्म, वाणी, विचार, वृत्ति में क्या बदलाव आया? दृष्टि में क्या बदलाव आया? आया क्या? नहीं आया तो उसे पाकर किया क्या? कि ईश्वर हमारे पास है, हमने ईश्वर को पाया है। किया क्या पाकर? सोचिए अपने से। न उस दुनिया में रह सके, न ईश्वर की जो श्रीमत है उस पर चल सके, तो बीच में मर गए। क्या पाया? कुछ भी नहीं। अगर अंत तक कुछ भी नहीं पाया ना, तो ब्राह्मण भी हंसेंगे और दुनिया वाली आत्माएं भी हंसेंगी कि आपको क्या मिला। दुनिया वाली आत्माएं कहेंगी भले जो भी हुआ हमने मौज किया जीवन में, हमें ईश्वर नहीं मिला, खाया पिया सुख से सोया। दुनिया वाली आत्माएं कहेंगी। और ब्राह्मण कहेंगे आपको ईश्वर मिला, पाया क्या? हमने तो पुरुषार्थ किया, श्रीमत पर चले। आपने क्या पाया? आपने क्या किया? क्या उसके कहे अनुसार चले? उसने जो श्रीमत दी उसे धारण किया? इसलिए चेक करो आप कहां पर हो। आपकी चलन में ईश्वर की शिक्षाएं उतरी है क्या? चेक करना। नहीं उतरी है तो इतने वर्षों से आप कर क्या रहे हो? क्या जीवन ऐसी व्यर्थ गवानी है संगम युग की? दुनिया को तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हमें ईश्वर मिला, हम संगम युग में हैं, हमें श्रेष्ठ ज्ञान मिला, हम सतयुग में जाने वाले हैं। पर इन सारी बातों में आप कर क्या रहे हो? चेक करो अपने से। आपकी चलन से चित्र देखने में आता है बाप और दादा का। अनुभव हो सच में यह ईश्वरीय बच्चे लगते हैं। जब भी देखे बहुत खुश रहते हैं, मौज में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। हर किसी के लिए इनके मन में शुभ भावना, शुभ कामना देखी है। कभी भी मुरझाए हुए नहीं होते, सदा मौज में होते हैं। पता नहीं इन्हें क्या मिला है, कौन सा खजाना इन्हें मिला है। क्या आपकी अवस्था ऐसी है? यह चेहरा बिगड़ जाता है। जब जब इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करके रखना, ज्ञान में आने के बाद जब जब आपका चेहरा बिगड़ जाता है, आंखें बिगड़ जाती हैं, तब तब आप बाप का नाम बदनाम करते हो। समझ की बात है। आपको क्या लगता है आप एक कमरे में दुखी हो तो वहां देखने के लिए कोई नहीं है? सारी प्रकृति आपको देख रही है, सारी दुनिया आपको देख रही है। अंत में ड्रामा दिखाएंगे। आप कहां भी रहो, ज्ञान में आने के बाद अगर आपका चेहरा बदल रहा है, आप दुखी हो रहे हो किसी भी कारण को लेकर, कारण कुछ भी हो, आपके शरीर छूटने का भी कारण क्यों ना हो, ज्ञान में आए हो ना, तो अगर आप दुखी होते हो तो बाप का नाम बदनाम करते हो। प्रकृति भी हंसती है। क्या कर रहे हो बाप के पास? आपको खुश रहना नहीं आता तो क्यों चुना उसका रास्ता? अब मौज में नहीं रह सकते तो क्यों चुना? दुनिया वाले भी यही कहेंगे आपको। क्या यही सिखाते आपको वहां पर? दुखी रहना,
उदास रहना, डिस्टर्ब रहना, यही ज्ञान कहता है आपका। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए ज्ञान ऐसे नहीं कि पर्चा मिला, कोर्स किया और ज्ञान में आ गए, बहुत बड़ी बात है। ज्ञान को और बाबा को कभी ग्रांटेड नहीं पकड़ना, यह साधारण बात नहीं है। आप किसी ऐसी वैसी संस्था में ज्ञान नहीं ले रहे हो कि कुछ भी करो। अगर ज्ञान में चल रहे हो तो कंपलसरी आपको खुश रहना ही पड़ेगा। ये कंपल्शन है इस ज्ञान में। आप उदास नहीं रह सकते, वरना ज्ञान के लायक नहीं हो आप। बाप के तो बिल्कुल भी नहीं हो अगर आप उदास रहते हो तो। आपको क्यों चुना है इतने सारे विश्व में से? दुखी रहने के लिए, उदास रहने के लिए? चेक करो अपने को। तो चलन से चित्र देखने में आएगा। जब सदा हैप्पी रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, तब बाप दिखेगा आपसे। सदा निश्चिंत रहेंगे तब बाप दिखेगा, वरना आप भी नहीं दिखोगे। अब जो हो उसको भी लोग गाली देंगे। बाप दिखना बहुत दूर है। बाबा पूछ रहे, ऐसी चलन अभी है कि बाप और दादा आपसे दिखे? चेक करो। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, यह भी चेक करो। कब धारण करने वाले हैं, यह भी बताओ। समझ की बात है बच्चों के लिए। आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है? बाबा पूछ रहे, बाप दादा का चित्र देखने में आता है? जैसे कोई कहां से जाए, उनके व्यवहार से कहते हैं शायद ये फलानी संस्था के लोग हैं, शायद वो फलानी संस्था के लोग हैं। तो क्या आपका व्यवहार ऐसा है कि कभी आपके लिए लोग कहे कपड़े और बैच छोड़ दो, रंगीन कपड़े पहने हैं, बैच नहीं लगाया है, और आपकी चलन से लोग कहे कि यह फलानी संस्था के लोग हैं? ऐसा कभी हुआ है? वस्त्र से तो हर किसी को पता होता है कि किसके फॉलोअर्स हैं। चलन इंपॉर्टेंट है। आपकी चलन देखकर लोग कहे कि आप कहाँ ज्ञान लेते हो, किसके पास जाते हो, कौन सा ज्ञान लेते हो। लोग आपको पूछें, आपके बोल इतने मीठे हो, दृष्टि इतनी अच्छी हो, कर्म इतने अच्छे हो कि लोग आपको पूछें, विचार वृत्ति इतनी शुद्ध हो कि लोग खींचे चले आए आपके आसपास, शुद्धता के पास। तो बाबा कहते हैं चेक करो अपने को, क्या ऐसा है? तो आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। जैसे लौकिक में कहते हैं ये बच्चा माँ पर गया है, बाप पर गया है, दादा दादी नाना नानी पर गया है। ऐसे किसी ने आपको कहा है कभी कि यह ब्रह्मा बाबा पर गए हैं, यह शिव बाबा पर गए हैं? कभी कहा है क्या यह मम्मा पर गए हैं? कितने वर्ष हो गए? अब सोचो, विचार करो। हर जन्म में बच्चे के माँ बाप नए होते हैं, हर जन्म में। पर 5 साल में बच्चा माँ बाप के संस्कारों को धारण करता है। और लोग कहते हैं माँ के जैसा है बच्चा या बाप के जैसा है बच्चा। 5 साल में बच्चा माँ और बाप के संस्कारों को धारण करता है। आपको कितने वर्ष हुए, कितने साल हुए ज्ञान में? कितने संस्कार धारण किए माँ बाप के? चेक करो।
वापस वही सवाल, नहीं किए तो कर क्या रहे हो और कब करेंगे? देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी किसी से भी दिखने में नहीं आता। बाप दादा फिर भी बच्चों के राहत के लिए बाबा कहते हैं कि देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी। क्या कभी कभी आता है आपसे? बाबा दिखता है? चेक करो। जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो, तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। जब इस अवस्था में रहेंगे और सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे, तो आपकी वाणी से और सूरत से समझ में आएगा कि इनको ज्ञान देने वाला कोई ऊंचा है। तो बाप दिख गया। कभी ऐसा हुआ है आपकी कर्मों से? कर्म करने के लिए, बाप को दिखाने के लिए कोई बहुत बड़े एक कंट्री का लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी व्यवहार करते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस गली में रहते हो, वहां आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ? क्या कभी उन लोगों को दिखाई दिया है आपसे बाबा कि इनका व्यवहार ईश्वर समान है? कभी दिखाई दिया है क्या? चेक कीजिए। तो जो भी आप कर रहे हो वहां पर रहकर कर्म, वो सर्विस है। किस दुकान वाले के साथ, किस ऑटो वाले के साथ, बस कंडक्टर के साथ कौन सा व्यवहार कर रहे हो, ये सर्विस है। आप जो कर रहे हो, ऐसे नहीं कि सर्विस माना ब्राह्मणों की ही करनी पड़े। सारी दुनिया की सर्विस करने आए हो ना यहाँ पे, या सिर्फ ब्राह्मण परिवार की सर्विस करने आए हो? कौन सा एम ऑब्जेक्ट है? सारी दुनिया की ना। तो हर किसी से शुद्ध स्नेह भरा व्यवहार करना आपका कर्तव्य है। आत्मा को जज नहीं करो उसके पद पोजीशन से, उसके रंग रूप से। आप अच्छा व्यवहार करो। बाबा क्या सिखा रहा है आपको? तो आपकी वाणी और सूरत से समझेंगे कि इनका व्यवहार इतना अच्छा है, माना किसी अच्छे संस्था में ज्ञान ले रहे हैं और इनको जहां से ज्ञान मिल रहा है, देने वाला निश्चित रूप से ऊंचा होना चाहिए। आप अपनी जीवन यात्रा को चेक करना। आपकी जीवन यात्रा में, ब्राह्मण लाइफ में, ऐसी कोई आत्मा है जो आपका चलन देखकर ज्ञान में आई है? आपका चलन देखकर चेक करना कि इनकी चलन बहुत अच्छी है, हमें भी ज्ञान लेना चाहिए। ऐसे कभी हुआ है? एक आत्मा बस। तो कर क्या रहे? माना हमारी ऐसी चलन नहीं है क्या कि कम से कम एक आत्मा हमारी चलन देखकर ज्ञान में आ सके, ज्ञान ले सके? तो कितना ज्ञान लिया हमने ज्ञान में आकर, और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कही परिवार वालों को, समाज को, दुनिया को। लेकिन जो बातें कही वो आपके अंदर है क्या? बड़ी बड़ी बातें कहते कि हमें परमात्मा ज्ञान देता है। आपको आत्मा की पहचान है यह कहने के लिए कि परमात्मा आपको ज्ञान देता है? आप आत्मिक स्थिति में आए हो क्या? जो आत्मिक स्थिति में आए हैं वही कह सकते हैं कि हम परमात्मा से ज्ञान लेते हैं, या जो प्रयास कर रहे हैं आत्मिक स्थिति का वही कह सकते हैं। वरना लोग हंसेंगे क्योंकि आपके अंदर कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो कभी कभी दिखाई देता है बाप दादा,
और कभी कभी कौन दिखाई देता है आपसे? कभी सोचा है आपने? जब बाप दादा आपसे नहीं दिखाई देता तो आपसे रावण दिखाई देता है, माया दिखाई देती है। इस बात को याद रखना। जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। आपने लोगों को समझाया अभी तक कि हमें परमात्मा ज्ञान दे रहा है, लेकिन कभी लोगों ने आपसे सवाल पूछा है या परिवार वालों ने कि सच में परमात्मा आपको ज्ञान देता है क्या? कभी पूछा है क्या? कैसे पूछेंगे? आपकी चलन से कभी दिखा ही नहीं कि आप परमात्मा से ज्ञान लेते हो, परमात्मा आपको ज्ञान देता है। अगर चलन से दिखाई ही नहीं कभी, तो कहां से पूछेंगे वो? कभी तो दिखे कि परमात्मा से हम ज्ञान लेते हैं। कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं। बाबा कहते हैं आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखेंगे। कौन? दुनिया के सारे लोग। आपकी हर चलन से बाप दादा की सेवा होगी। चेक करो आपकी चलन कैसी है और बाप दादा की चलन कैसी है। लेकिन कभी कभी बाबा कहते कभी कभी ना दिखाई दे, हर वक्त दिखाई दे। आप भी कैमरा हो, आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं। बाबा कहते आप खुद कैमरा हो, तो आपके अंदर कौन से फोटो है, इमेजेस हैं? बाप दादा के चित्र ही छपे हुए रहने चाहिए। बाप दादा के कर्म के, वाणी के, विचार के, वृत्ति के, दृष्टि के चित्र आपके कैमरे के अंदर होने चाहिए। हर कोई चेक करे अपने को कि हमारे अंदर किसके चित्र हैं। परिवार के, घर के, गाड़ी के, प्रॉपर्टी के, एजुकेशन के, प्रोफेशन के, जॉब बिजनेस के, किसके चित्र छपे हुए हैं? बाप दादा है या दुनिया भर की बातें हैं आपके अंदर? बाबा कहते सेवा भी ना हो, वो ड्रामा कराएगा आपसे जिस समय उसे कराना है, और नहीं कराना है तो नहीं कराएगा। तो सेवा को भी अपने बुद्धि में नहीं रखो और आपके अंदर नहीं रखो चित्र के रूप में। चित्र के रूप में सिर्फ बाप दादा को रखना। उनको जब ठीक लगेगी सेवा भी वो कर देंगे। तो आप चेक करो अपने को कि आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं। वह कभी कभी दिखाते हो, क्यों? कभी कभी ये चित्र बाहर निकलते हैं। ऐसा क्यों? बाबा कहते हैं हर वक्त क्यों नहीं है? सदा के लिए बाबा आपके अंदर क्यों नहीं है? आपकी बुद्धि में क्यों नहीं है? तो आपकी बुद्धि कहाँ चली जाती है? माया रावण के पास। इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, चीज को याद करना माना माया रावण की क्रिएशन को याद करना। इससे अच्छा ईश्वर को, बाबा को याद करो। कुछ भी आपकी बुद्धि में है, वरना रावण आपकी बुद्धि में बैठा है। आपके देह सहित जो कुछ भी बुद्धि में है वो रावण का अंश है। तो आप चेक करो आपकी बुद्धि में क्या है। बुद्धि जितनी क्लीन एंड क्लियर होगी उतना योग अच्छा लगेगा। जितना योग अच्छा होगा उतनी प्राप्तियां और ज्यादा मिलेंगी, बहुत अच्छी होंगी। तो बाबा कहते कभी कभी क्यों, हर वक्त दिखाई दे बाप दादा, कभी कभी नहीं। स्नेह है ना आपका बाप दादा से। कहते हो ना बाप दादा ने आपको बचाया, ज्ञान में लाया, पुरुषार्थ कराया, तो वो सदा बुद्धि में रहने चाहिए। आपका कैमरा है आपकी बुद्धि। तो उस कैमरे में कौन कौन से फोटो है, कौन कौन से वीडियोस है, चेक करो।
और जिनकी जरूरत नहीं है उसे डिलीट कर दो। संगम युग इसी के लिए है कि जो जरूरत नहीं उसे निकाल दो और पूरे क्लीन हो जाओ, सिर्फ बाप दादा रहे। समझ की बात है बच्चों के लिए कि मेरी बुद्धि में कौन है। जो होगा वैसी प्राप्ति होगी। जिस समय आप जिसे याद कर रहे हो आप वैसे बन रहे हो और आपकी प्राप्तियां भी आपको वैसे ही मिल रही है। ये सब आपकी समझ का खेल है। दुनिया कैसी भी चले, आपको महान होके चलना है, आपको स्नेही होके चलना है सभी से। यह आपका कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। और बाप समय प्रति समय जो शिक्षाएं दे रहे हैं उसे धारण करना। अपने कैमरे को चेक करते रहना कि कैमरे में क्या क्या है, और जो जरूरत नहीं है उसे डिलीट करते रहना, वरना आप ही परेशान हो जाओगे। बाप दादा छोड़ के कैमरे में यानी बुद्धि में जो कुछ भी है उन सब में वायरस है, माया का वायरस है। सारे गुण शक्तियों को खा लेगा, संस्कारों को बदल देगा, मन को पागल बना देगा। इसलिए बुद्धि से सब कुछ निकाल दो। बुद्धि की क्लीनिंग बहुत अच्छी कर दो, तब ही योग कर पाएंगे। सेवा बहुत आगे है, इसलिए पहले बुद्धि की क्लीनिंग करो, बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ बनाओ, अच्छा योग लगे फिर सेवा का विचार करना। अच्छे योग के बिना सेवा का विचार नहीं करना, वो कभी होगी नहीं। हाँ, हो सकती है अगर आप समर्पण बुद्धि हो तो, और अगर नहीं हो तो बुद्धि के ऊपर जोर देना, उसको अच्छा बनाना, बेहतरीन बनाना आपका कैमरा है। और वायरस से भरी चीजें अंदर नहीं रखना, वरना बुद्धि पूरी खराब हो जाएगी, फेंकनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति।